हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबको सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अमर शहीद, जिनको 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को आज ही के दिन फांसी की सजा हुई थी। और हमारे देश को आज़ाद कराने में अहिंसा के साथ साथ हिंसा की भी आवश्यकता जान पड़ी थी। इसलिए हमारे अमर क्रांतिकारियों ने कुछ घटनाएं वर्णित की हैं, जिनको आपके सामने इतिहासकारों की मदद से आपके सामने रखे जा रहे हैं। देश में जब भी कोई बड़ी घटना घटी है तो वो हमारे क्रांतिकारियों के मदद से या क्रांतिकारियों के जज्बा और जुनून के बदौलत संभव हो पाया है। देश में गुलामी के समय में कई लोगों ने हमारे लिए जान दिया है और हमारे देश की रक्षा की है। तो आज उन्हीं अमर शहीदों में हम 3 अमर शहीद की बात करने जा रहे हैं, जो काकोरी ट्रेन डकैती के मुख्य अभियुक्त थे। हमने इसका नाम बनाया है काकोरी ट्रेन डकैती शहीद दिवस हमारे अमर शहीद, जिनमें 3 प्रमुख नाम हैं। इनको आज ही के दिन फांसी की सजा दी गई थी, आज से 97 साल पहले। जिनमें पहला नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल जी का। राम प्रसाद बिस्मिल जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती में मुख्य अभियुक्त की भूमिका निभाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ और इनके पिताजी का नाम मुरलीधर ठाकुर था और माता का नाम मूलमती देवी। राम प्रसाद बिस्मिल जी के भाई थे बड़े भाई पूरन चंद जी। पूरन चंद जी की हत्या अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई थी। वे भी किसी न किसी स्वतंत्रता के भागीदारी में शामिल रहते थे, जहां से वे काफी टूटे महसूस रहते थे। इनको काफी परेशानी होता था, इसलिए ये शेर व शायरी भी करने लगे थे। तो साथियों ने इनका नाम बिस्मिल दे दिया। ऐसे ही इनका नाम भी पूरा नाम राम प्रसाद ठाकुर था, तो अब ये कहलाए राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद इनका मतलब कार्य बताया जाता है 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई, इसमें जो एचआरए हमारे चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बनाई गई एक यूनियन था, संगठन था, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी। उसके सक्रिय सदस्य थे। तो मतलब एसोसिएशन को कुछ रुपये पैसों की जरूरत हुई, जिससे इन्होंने पता लगाया कि 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी से एक ट्रेन गुजरने वाली है, जिसमें अंग्रेजों का खजाना रुपया पैसा जाने वाला था। उसको इन्होंने 10 लोगों के साथ लूट लिया और तथा एचआरए के सक्रिय सदस्य थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी के। और इनको इसी अभियुक्त के कारण 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। इनका प्रमुख नारा या कविता जो कहें, इनका था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और किसी ने अच्छा ही कहा है, हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि देशभक्ति हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था कि भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह दिल पत्थर दिल है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अच्छी बात है। अब दूसरे नाम की ओर हम आते हैं, जिनमें दूसरा प्रमुख अभियुक्त थे राजेंद्र लाहिड़ी जी। इनका भी जन्म 23 जून 1901 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में हुआ। इनका भी शहादत इनके साथ ही दिया गया, यानी 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को। इनके पिताजी का नाम छित्ती मोहन लाहिड़ी था और माता का नाम बसंत कुमार था। इनका भी कार्य वही समान ही रहा। 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई, उसमें भी इन्होंने भूमिका निभाई और एचआरए के ये भी सक्रिय सदस्य थे। और इनका फांसी स्थल क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल के साथ ही हुआ, तो गोरखपुर जेल उत्तर प्रदेश में हुआ। तीसरे, अब अशफाक उल्ला खां की बात करें तो इतिहासकार बताते हैं कि अशफाक उल्ला खां संभवतः पहले मुसलमान थे जिनको फांसी की सजा हुई। तो इनका जन्म 21 अक्टूबर 1900 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी भी शहादत 19 दिसंबर को ही 1927 को इन दोनों के साथ में फांसी दी गई। इनके पिता का नाम सफ़ी उल्ला खां था
और माता मजरूनिसा थी। और इनका भी कार्य समान रहा। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती में ये भी प्रमुख अभियुक्त बनाए गए और एचआरए के सक्रिय सदस्य रहे थे। इनका भी फांसी स्थल गोरखपुर जेल में है। और इन तीनों साथियों के अलावा भी चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्त और भी सचिंद्र बख्शी, कई और अन्य नाम थे जिनको भी करीब करीब बारी बारी फांसी या फिर उम्र कैद, आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। और हमारे अमर शहीद के नाम पर इस वीडियो को हमने बनाया है। और आप अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।